नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। बीजेपी ने फिर फोड़ा चार्जशीट बम। सीएम व सुधीर शर्मा पर लगाए 25 आरोप। सीबीआई से जांच करवाने की उठाई है मांग। टनल से निकलने वाले मलबे से बनेगा शिवरात्रि के लिए मैदान। खलियार में ब्यास नदी के किनारे पर फेंका जाएगा सारा मलबा। मलबा फेंकने के लिए सड़क का कार्य जोरों पर। नगर परिषद मंडी के उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस के वीरेंद्र भट्ट शर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया नया उपाध्यक्ष। और मात्र 10 वर्ष की आयु में स्पर्श की ब्लैक बेल्ट सुंदरनगर के स्पर्श ठाकुर ने मुंबई में हासिल किया बड़ा मुकाम। कंप्यूटर और मोबाइल को छोड़कर चुना कराटे का क्षेत्र। भाजपा ने एक बार फिर चार्जशीट बम फोड़ते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा तथा नगर निगम शासित माकपा को निशाने पर लिया है। पार्टी ने अपनी चार्जशीट में 25 आरोप लगाए हैं, जिसकी सीबीआई से जांच करवाए जाने की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाकर शिमला के महत्व को कम किया गया है। इसी तरह शिमला को जानबूझकर स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर रखकर धर्मशाला को ये दर्जा प्रदान किया गया। भाजपा ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ये चार्जशीट सौंपी है, जिसमें प्रदेश सरकार के चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की है। पार्टी की तरफ से सौंपी गई चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि जो शिमला सफाई व पर्यटन नगरी के रूप में विश्व विख्यात था, आज वह सफाई के क्षेत्र में 47वें स्थान पर पहुँच गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि सरकार प्रदेश चुनाव आयोग व नगर निगम असफलताओं को छिपाने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रही है तथा नगर निगम चुनाव न करवाकर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि निगम के मेयर व डिप्टी मेयर की तरफ से 24 घंटे 7 दिन शहर की जनता को पानी देने का वायदा किया था, जो कि झूठा साबित हुआ है। भाजपा का कहना है कि शिमला के हॉली लॉज को जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए जबरदस्ती निजी भूमि लेने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि शहर में निजी लैब को फायदा पहुंचाने के लिए टेस्टिंग का काम आउटसोर्स किया गया है। JNNURM के अंतर्गत 800 बसों की खरीद की गई है, जिसमें 300 करोड़ रुपए भारत सरकार से प्राप्त हुए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि क्राइस्ट चर्च व कैथोलिक चर्च के सौंदर्यीकरण के नाम पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि सरकार की तरफ से शिमला में जबरदस्ती बिजली बोर्ड द्वारा बिना किसी शिकायत से पुराने मीटर जो बढ़िया काम कर रहे थे, उन मीटरों को बदलकर नए घटिया मीटर लगा दिए गए हैं, जिन्हें लगाने से भारी घोटाला हुआ है। भाजपा का कहना है कि हिमाचल सरकार व नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली इस वर्ष जनवरी माह में देखने को मिली, जब एक रात बर्फ गिरने के बाद शहर में 7 दिन तक बिजली और पानी से लोगों को वंचित रहना पड़ा। इस कारण रास्तों को ठीक करने में करीब 15 दिन लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। वहीं भाजपा की चार्जशीट को कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश और शिमला शहर में हुए विकास कार्यों को लेकर सरकार को विपक्ष से प्रमाण पत्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं मीडिया विभाग के चेयरमैन नरेश चौहान ने कहा कि जनता को गुमराह करने के लिए सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करना भाजपा की पुरानी आदत है। नरेश चौहान ने कहा कि इसी तरह का ड्रामा भाजपा पहले भी कर चुकी है और अपनी आदत के अनुरूप एक और चार्जशीट भाजपा ने तैयार की है। नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनाव में जनता के बीच जाने के लिए विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने शिमला शहर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। चौहान ने कहा कि शिमला शहरी का सौंदर्यीकरण भले ही भाजपा को नहीं दिख रहा हो, लेकिन जनता ने सरकार के कार्यों को सराहा है। उन्होंने कहा कि जो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हो, उन्हें दूसरों के कार्यों में भी हर जगह भ्रष्टाचार ही नजर आता है। नरेश चौहान ने कहा कि शिमला शहर में हुए विकास कार्यों को देखने के लिए भाजपा नेताओं को अपने चश्मे बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि IGMC में सुपर स्पेशलिटी वार्ड का निर्माण कार्य चल रहा है। रिपन अस्पताल का निर्माण कार्य तय समय में पूरा किया गया है। इसके साथ ही शिमला शहर की प्यास बुझाने के लिए कोल डैम से पानी लाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा युवा मोर्चा जिला इकाई की बैठक स्थानीय परिधि गृह में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी संजीव कटवाल ने की। बैठक में 4 जून को जिला मुख्यालय के बाल स्कूल में भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों एवं पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आवंटित किए गए कार्यों के संबंध में चर्चा की गई।
इस दौरान उक्त कार्यक्रम में भाजयुमों की भागीदारी को देखते हुए कमेटी गठन भी किया गया। बैठक में युवा मोर्चा को दिए गए कार्यों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संसदीय क्षेत्र के प्रभारी ने बैठक में भाजयुमो पदाधिकारियों से त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने युवा मोर्चा पदाधिकारियों से कहा कि 4 जून को होने वाले त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों को समय पर पूरा करें और कार्यक्रम के दिन सभी बूथ पालक अध्यक्ष और बीएलए की उपस्थिति सुनिश्चित करें। कटवाल ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भाजयुमो पदाधिकारियों से साझा की और इन कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में चर्चा की। जिलाध्यक्ष अभयवीर सिंह लवली ने बताया कि बैठक में पार्टी की अन्य गतिविधियों के संबंध में भी समीक्षा की गई। जो मीटिंग थी उसमें युवा मोर्चा की जो जिम्मेवारी है, आदरणीय होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हमीरपुर के दौरे पे आ रहे हैं, त्रिदेव सम्मेलन में आ रहे हैं, युवा मोर्चा का जो काम है, जिस तरह से काम करना है, साज सज्जा का जो काम है, उसके बारे में सारी चर्चा हुई। ये पूरा युवा मोर्चा जो त्रिदेव सम्मेलन में बीएलए बूथ अध्यक्ष जो भी आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था और पूरा शहर भगवा में ही करने की जो जिम्मेवारी है पूरी की पूरी युवा मोर्चा को रहेगी। उल्लेखनीय है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बाल स्कूल हमीरपुर में 4 जून को त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां जोरों से चलाई हुई है और बैठकों के माध्यम से सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। अन्ना हजारे आंदोलन के साथ जुड़े रहे सामाजिक कार्यकर्ता दिशा शर्मा आने वाली 12 जून से मंडी में अपना आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। यह अनशन किसानों, बेरोजगारों और आम जनता की विभिन्न मांगों को लेकर किया जाएगा। शुक्रवार को दिशा शर्मा ने मंडी में सांकेतिक सत्याग्रह शुरू किया और सरकार को 12 जून तक का समय दिया है कि प्रदेश की जनता के हितों की अनदेखी करना बंद करें, अन्यथा आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। दिशा शर्मा मांग उठा रहे हैं कि मंडी को मिली क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी को जल्द शुरू किया जाए। प्रदेश के लोगों को निःशुल्क बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा दी जाए। किसानों को वन्य प्राणी आतंक से निजात दिलाई जाए और किसानों को जल, जंगल और जमीन में बराबर की हिस्सेदारी जाए। इसके साथ ही दिशा शर्मा प्रत्येक पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड वाइज आरक्षण के आधार पर नौकरियां देने की मांग भी उठा रहे हैं। दिशा शर्मा का आरोप है कि चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं और आम जनता के हितों की कोई परवाह नहीं करता। आज हमें यहाँ सत्याग्रह पर बैठना पड़ रहा है। आज वहाँ शिमला में विशेष विधानसभा सत्र है, आज और कल वहाँ सत्र रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वहाँ अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो हम आज यहाँ इस सत्याग्रह में बैठे हैं। कल ये सत्याग्रह यहाँ से हम समाप्त करेंगे और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम 12 जून को इसी मंच से आमरण अनशन पर बैठेंगे और पूरे हिमाचल प्रदेश की यात्रा करके हम बीजेपी, कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को नंगा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को बार-बार अल्टीमेटम देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अब 12 जून से आमरण अनशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पैट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग is also available for forthcoming exams.
सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. नगर परिषद मंडी के उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। शुक्रवार को दोबारा से नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद का चुनाव किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी 9 पार्षदों ने सर्वसम्मति से वीरेंद्र भट्ट शर्मा को नगर परिषद मंडी का उपाध्यक्ष चुन लिया। नगर परिषद मंडी के उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। पहले ये पद भाजपा के विशाल ठाकुर के पास था। 13 पार्षदों वाली नगर परिषद मंडी में मात्र 4 पार्षद भाजपा के होने के बाद भी भाजपा ने उपाध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन बाद में कांग्रेसी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर विशाल ठाकुर को इस पद से हटा दिया। आज दोबारा से नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद का चुनाव किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी 9 पार्षदों ने सर्वसम्मति से वीरेंद्र भट्ट शर्मा को नगर परिषद मंडी का उपाध्यक्ष चुन लिया। हालांकि वीरेंद्र भट्ट के चुनाव में भी भाजपा की एक पार्षद का हाथ रहा। बताया जा रहा है कि कोरम पूरा करने के लिए भाजपा की एक पार्षद यहां पर मौजूद रही, जबकि बाकी 3 पार्षदों ने इस प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। यदि भाजपा की ये पार्षद नहीं आती तो कोरम पूरा नहीं होता और चुनाव कुछ समय के लिए टल जाता। हालांकि बाद में कांग्रेस के पार्षदों की मौजूदगी में ही चुनाव हो जाना था। वहीं वीरेंद्र भट्ट शर्मा ने अपनी ताजपोशी के लिए सभी पार्षदों का आभार जताया और विश्वास दिलाया कि मंडी शहर में जो विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें और गति दी जाएगी। मैं सबसे पहले अपने सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे निर्विरोध आज उपाध्यक्ष चुना। शहर के काम पहले भी पारदर्शिता से होते रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने सभी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे निर्विरोध आज उपाध्यक्ष चुना। शहर के काम पहले भी पारदर्शिता से होते रहे हैं, आगे भी और अधिक पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के किए जाएंगे। वहीं वीरेंद्र भट्ट को अध्यक्षा सहित बाकी पार्षदों ने उपाध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इनको निर्विरोध उप प्रधान चुना गया, इस पे सबका धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसे कि हम पहले भी कार्य करते आए हैं, बिल्कुल दलगत राजनीति के ऊपर उठकर, वैसे भी आगे भी हम शहर की समस्याओं के बारे में जो भी हमसे हो पड़ेगा हम सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ कोई बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, सब ने मिलजुल के जो तय किया था कि वीरेंद्र भट्ट जी को उप प्रधान बनाया जाए, उसी तहत इनको उप प्रधान बनाया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के विकास को और भी तीव्र गति देंगे ताकि मंडी शहर को हम लोग जो हैं उनके साथ मिलकर स्वच्छ मंडी बना सकें, स्वस्थ मंडी बना सकें और मंडी टाउन को एक मॉडल की तरह हम लोग पेश कर सकें। यह चुनावी प्रक्रिया एसडीएम सदर डॉक्टर मदन कुमार की देखरेख में संपन्न हुई। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 4 लेन के लिए मंडी शहर के साथ लगते जर्ली से बिंद्रावणी तक प्रस्तावित टनल से निकलने वाले मलबे से शिवरात्रि महोत्सव के लिए मैदान तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार और मंडी जिला प्रशासन ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। खलियार में ब्यास नदी के किनारे जहां पर मलबा फेंका जाएगा, वहां के लिए सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस सड़क का इस्तेमाल मलबा फेंकने आने वाले वाहनों के लिए किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार और मंडी जिला प्रशासन ऐतिहासिक पड्डल मैदान को व्यावसायिक गतिविधियों से दूर करने के लिए शहर से बाहर एक अन्य मैदान का निर्माण करने जा रहे हैं। यह मैदान खलियार में ब्यास नदी के किनारे बनना प्रस्तावित है। नदी के किनारे मैदान बनाने के लिए भारी मात्रा में मिट्टी और अन्य मलबे की जरूरत थी और अब यह जरूरत टनल निर्माण से निकलने वाला मलबा पूरा करने जा रहा है। ज्ञात रहे कि कीर्तपुर मनाली 4 लेन के लिए मंडी शहर के साथ एक टनल बननी है। ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा के अनुसार टनल का टेंडर हो चुका है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टनल से जो भी मलबा निकलेगा उसका इस्तेमाल खलियार में मैदान बनाने के लिए किया जाएगा। अनिल शर्मा के अनुसार शहर से बाहर एक अन्य मैदान बनाकर भविष्य में जो भी बड़े आयोजन होंगे उन्हें वहीं पर ही आयोजित किया जाएगा, ताकि पड्डल मैदान को सिर्फ खेलों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सके। डंपिंग के लिए हमने एक रोड बनाई है, खलियार की तरफ जो है उस रोड का निर्माण हो चुका है और फाइनल स्टेज पे है। बहुत जल्द उसका हम कंप्लीशन कर देंगे। और फिर मैंने ये भी बात की, डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस बात पे चर्चा करें कि मंडी में हमारा अब टनल का काम शुरू होगा। जो टनल का काम जो होगा उसको जो विस्को के सामने से टनल बनेगी, तो मैंने ये कहा कि उसमें जितना मक निकलेगा उसको डंपिंग साइड जो है वो खलियार के साथ जितनी भी हमारी जगह है
क्योंकि मेरा तो सपना है कि हम उसको शिवरात्रि के लिए यूज कर सकें और पड्डल में एक अच्छा ग्राउंड बना सकें। कि आप देखेंगे पड्डल में पेडिस्ट्रियन का काम शुरू कर दिया गया है, तो इसलिए वो डंपिंग साइट हम उसको बनाएंगे। तो यदि वो डंपिंग साइट बनती है तो शिवरात्रि और बड़े बड़े उत्सव जो हमारे जो था उसको करने में हम कामयाब होंगे। टनल का काम जो है अवार्ड हो चुका है, जो है जैसा मैं सुनने में आया कि अवार्ड हो चुका है। अब इसमें टनल का काम जैसे के अधिकारी भी आ चुके हैं और जैसे ही काम, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का काम जी ऑलमोस्ट इनका कंप्लीशन होने वाले हैं, तो बहुत जल्द इनका टनल का काम भी शुरू होगा इसमें। उल्लेखनीय है कि मंडी शहर में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन होता है और यह महोत्सव पड्डल मैदान में ही आयोजित होता है, जिस कारण पड्डल मैदान की हालत काफी दयनीय हो जाती है। इस कारण कई महीनों तक यह मैदान खेलकूद गतिविधियों के लिए बंद रखना पड़ता है। यही कारण है कि अब ऐसे आयोजनों को शहर से बाहर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और उसके लिए अलग से मैदान बनाने की प्रक्रिया भी कुछ दिनों में शुरू होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। जिस उम्र में बच्चे आजकल मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया में मशगूल हो रहे हैं, उस उम्र में सुंदरनगर के एक नन्हे कराटिस्ट ने ब्लैक बेल्ट जैसा मुकाम हासिल कर लिया है। स्पर्श ठाकुर ने मात्र 10 वर्ष की आयु में ब्लैक बेल्ट हासिल की है और उसका सपना ब्लैक बेल्ट के 10वें पायदान पर पहुंचने का है। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाले कोटलू गांव के स्पर्श ठाकुर ने मात्र 10 वर्ष की आयु में ब्लैक बेल्ट का तमगा हासिल कर लिया है। मात्र 5 वर्ष की आयु से कराटे की बारीकियां सीखने में जुटा स्पर्श ठाकुर 5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इस पायदान पर पहुंचने में कामयाब हो पाया है। स्पर्श ठाकुर के पिता मुंबई में कार्यरत हैं और स्पर्श भी अपने माता पिता के साथ मुंबई में ही रहता है। स्पर्श के अनुसार वे अपने घर के सामने कराटे क्लासेस को देखकर काफी प्रभावित होता था। यहीं से स्पर्श को कराटे सीखने की प्रेरणा मिली और मात्र 5 वर्ष की आयु में ही स्पर्श ने कराटे क्लास ज्वाइन कर ली। कराटे के प्रति स्पर्श का रुझान बढ़ता गया और स्पर्श सीढ़ी दर सीढ़ी कराटे के पायदान चढ़ता गया। पिछले महीने हुई ब्लैक बेल्ट की परीक्षा को स्पर्श ठाकुर ने उत्तीर्ण करके 10 वर्ष की आयु में ही इस मुकाम को हासिल कर लिया। स्पर्श ठाकुर का सपना अब ब्लैक बेल्ट के 10वें पायदान पर पहुंचने का है। जब मैं छोटा था तो मेरे घर के सामने एक कराटे क्लास था, तो मेरा भी मन करता था कि मैं कराटे क्लास में जाऊं, इसलिए मैं रोज कराटे क्लास जाता था। फ्यूचर में ब्लैक बेल्ट में 10 ब्लैक बेल्ट होते हैं, वो भी डैन। तो अब मैं डैन 1 में हूँ, तो मुझे डैन 10 तक जाना है। इससे हमारी बॉडी फिट रहती है और हमको और कंसंट्रेशन मिलता है और हम लोग अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। जब कोई हम पे अटैक करेगा तो हमको क्या क्या करना रहता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो और बच्चे हैं वो सब लोग कराटे क्लास जाएं। स्पर्श की माता नीलम ठाकुर और पिता कुलदीप सिंह ठाकुर अपने बेटे की इस कामयाबी से खासे उत्साहित हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की कामयाबी पर गर्व है और भविष्य में वे अपने बेटे को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग देंगे।
कि जब स्पर्श ठाकुर ने ज्वाइन किया था तब मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी जब उसको ब्लैक बेल्ट मिल गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। फ्यूचर ऐसा है कि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई के साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बाकी स्पोर्ट्स, हम इसको एज ए स्पोर्ट्स ले रहे हैं और एज ए हॉबी भी ये डेवलप कर रहा है। तो पढ़ाई के साथ में अगर ये जहां तक जाना चाहेगा, देयर इज नो लिमिट। कराटे जैसे आत्मरक्षा के गुर सीखना काफी चुनौती भरा होता है, क्योंकि इसमें जहां कड़े परिश्रम की आवश्यकता रहती है, वहीं एकाग्रता की भी जरूरत रहती है। मात्र 10 वर्ष की छोटी सी आयु में ब्लैक बेल्ट जैसा मुकाम हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन में एक और जहां ऐतिहासिक ठोडो मैदान स्वच्छता अभियान के सफल दांव की पोल खुल रहा है, वहीं दूसरी ओर मैदान के चारों ओर रखी भवन निर्माण की सामग्री से सुबह सैर करने आए लोगों और खिलाड़ियों को अभ्यास करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ओर जिला प्रशासन व नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। सोलन के एकमात्र ऐतिहासिक ठोडो मैदान में सुबह सुबह अभ्यास व सैर करने आने वाले लोगों को गंदगी के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि करीब 6 माह पूर्व सोलन में अमित शाह की रैली हुई थी। तब मैदान में बनी गंदे पानी की नाली पर एक दिन के लिए शौचालय बनवाया गया था, लेकिन उसी स्थान पर नाली बंद हो गई है, जिसके कारण गंदे पानी सहित मल भी मैदान में आ जाता है। इससे हर समय चारों ओर गंदी बदबू फैली रहती है, जिसकी ओर नगर परिषद व जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सुबह अभ्यास करने आए खिलाड़ियों सहित अन्य लोगों का कहना है कि अभ्यास करने के लिए यही एकमात्र उचित मैदान है। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि इस मैदान में फैली गंदगी को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, ताकि नित नियम से सैर करने आने वाले लोगों सहित खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं 4 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ रेसलिंग की। जगह जगह पे यहाँ पे सामान पड़ा, इतने बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं, कई तरह की यहाँ पे गेम्स खेली जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्राउंड है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं सुबह सुबह यहाँ पे फिटनेस के लिए। तो कभी कभी सांस फूल जाती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से तो चलना ही इतना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे इतनी जगह पे सामान पड़ा है, ना यहाँ पे कोई अच्छे से एडजस्टमेंट है, यहाँ पे कहाँ एक्सरसाइज करे, बहुत दिक्कत आती है। यही मांग करना चाहिए कि या तो एक तो यहाँ पे इंडोर स्टेडियम दिया था जो अभी तक बना भी नहीं है, ना यहाँ पे टॉयलेट्स है, कुछ भी यहाँ पे मुझे तो सुविधा नहीं लग रही है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि यहाँ पे अच्छे से सफाई हो। इतना सा ग्राउंड है, अगर ये भी कंप्लीट अच्छे से साफ हो तो चलो इसी में कर लेते। इस ग्राउंड में बहुत सी गंदगी पड़ी है और नगर पालिका का लगभग चारों ओर उनका सामान बिखरा पड़ा है। सोलन एरिया में सिर्फ एकमात्र ग्राउंड है और इसमें ही क्रिकेट के जो क्रिकेट से इंटरेस्टेड है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो फुटबॉल के बच्चे हैं वो फुटबॉल लेके आ रहे हैं। अब बुजुर्ग लोग भी अपने मॉर्निंग वॉक के लिए इसी ग्राउंड में आते हैं। तो फिर यहाँ पे जो चारों ओर गंदगी पड़ी है, इसको देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे ये कोई ग्राउंड होगा या फिर इससे कोई फिटनेस के कोई फायदे होंगे। नगर पालिका से यही हम अनुरोध करते हैं कि जो चारों तरफ की गंदगी है और उनका सामान जो बिखरा पड़ा है यहाँ पे, कृपा करके उसका अनुसंधान जो है वो ढंग से करे। साथ ही मैदान के चारों ओर अन्य भवन निर्माण की सामग्री भी पड़ी रहती है, जिससे कि खिलाड़ियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। बीजेपी ने फिर फोड़ा चार्जशीट बम। सीएम व सुधीर शर्मा पर लगाए 25 आरोप। सीबीआई से जांच करवाने की उठाई है मांग। टनल से निकलने वाले मलबे से बनेगा शिवरात्रि के लिए मैदान। खलियार में ब्यास नदी के किनारे पर फेंका जाएगा सारा मलबा। मलबा फेंकने के लिए सड़क का कार्य जोरों पर। नगर परिषद मंडी के उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस के वीरेंद्र भट्ट शर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया नया उपाध्यक्ष। और मात्र 10 वर्ष की आयु में स्पर्श की ब्लैक बेल्ट। सुंदरनगर के स्पर्श ठाकुर ने मुंबई में हासिल किया बड़ा मुकाम। कंप्यूटर और मोबाइल को छोड़कर चुना कराटे का क्षेत्र।